बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म काबिल एहतराम जनाब शहबाज शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उन अरकान असम्बली के वोट के इंदराज पर जिन्हें आवाम ने अपने एतमाद का वोट दिया और ऐवान में भेजा, और आज इस ऐवान ने आपको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ये कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में ये कहा कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और क़ानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तो अगर वाकई आप आइन की बालादस्ती चाहते हैं तो ये मैं आपको बताए दिए देता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये आइन की जो अहलियती अहकामात हैं, जो कि बुनियादी एसेंस है इलेक्शन की फील्ड में दाखिल होने का, कबल कागजात नामजदगी जांच पड़ताल पर, वो बालादस्त नहीं हो सका। उसका तमस्खर बनाया गया और शख्सियात की हुक्मरानी को बचाने के लिए आइन को जो है ओवर रूल करके इलेक्शन करवा दिए गए। कागजात नामजदगी बग़ैर जांच पड़ताल के आइनी अहलियती अहकामात को मलूए ख़ास लाते हुए, यानी इसको अमली जामा पहनाते हुए इलेक्शन नहीं करवाए गए। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कहा कि जो अहलियती अहकामात हैं वो बड़ी सख्त हैं। अगर कायदे-ए-आज़म भी होते तो शायद इलेक्शन नहीं लड़ पाते। तो कायदे-ए-आज़म पहली बात है वो इलेक्शन लड़ते क्यों, वो तो गवर्नर जनरल होते हैं और ये तमाम सदूर वज़ीर-ए-आज़म सब उन्हीं के अंडर में काम कर रहे होते हैं। बल्कि सदूर तो होती ही नहीं, खैर वो खुद ही गवर्नर जनरल होते हैं। तो कायदे-ए-आज़म को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बानी को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बानी बानी ही रहता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर तो एक। अच्छा, दूसरा ये कि जहाँ तक अब लोग आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं और क़ानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये है कि वो सबसे पहले इस पार्लियामेंट से ये रेजोल्यूशन पास कराएं और बताएं कि जी इलेक्शन तो आइनी अहलियती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए है। हम ये समझते हैं कि आइन की बालादस्ती के लिए अब हमें अपनी सियासत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि वो रिज़ाइन करें और इस असम्बली से बाहर चले जाएं और नए इलेक्शन की तैयारियों की मांग शुरू कर दें। ये आइन की बालादस्ती है। पता तो चले कि तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो आइनी अहलियती अहकामात पर उतर भी रहे कि नहीं रहे। बहुत से लोग हैं, इतनी बड़ी काबीना में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मेरिट पे ही नहीं आते। दोहरी शहरियत, बैरूनी असासजात, दो कौमी नज़रिए से इख्तलाफ करने वाले, अल्लाह की हाकमियत से रूगर्दानी करने वाले, बुतों को जाके हाज़िरी देने वाले। ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारे कंधों पर उम्मत की ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी हमने खुद ली है। क्यों? क्योंकि ये सरज़मीन अल्लाह ने हमें अता की है। ये वैसी ही बाबरकत सरज़मीन है जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब फ़िरौन से बचकर निकला, यानी कि वो जो अल्लाह से रूगर्दानी करते थे, अल्लाह से इनकार करते थे, उसकी हाकमियत से इनकार करते थे, तो अल्लाह मियाँ ने इनको अर्ज़ फ़लस्तीन का हुक्म दिया और कहा इस मुतबर्रिक सरज़मीन में दाखिल हो जाओ। इसी तरीके से अल्लाह मियाँ ने हमें हिंदुवातवा से बजाकर पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिया। हम हिजरत कर आए, और हिजरत खाली ऐसा नहीं है कि जो कर आए वही पाकिस्तान में मुसलमान आके बसे। अब भी वो मुसलमान जो अंदरूनी इंडिया दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो आज भी हिंदुवातवा के घेराव में है। मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, और ये मैं बता भी दूँ पूरी कौम को कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आइन की जो अहलियती अहकामात हैं उस पर अच्छी दीनी तालीम से लेकर दो कौमी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़, उसके फ़रोग़, कायदे-ए-आज़म के नज़रियात, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, सबको पूरा करने का विज़न रखते हैं। आपने कई बार कहा कि मैं रोज़े महशर में अल्लाह को जवाब दूँगा। यह आपकी अच्छी दीनी तालीम
की कामयाबी, मजबूती, ईमान की मजबूती और अल्लाह की हाकमियत में मुकम्मल ईमान का अमली और मुंहबोलता सबूत है। कायद-ए-आज़म की विजन यानी दो कौमी नज़रिए, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सारे मामला तय हो गए और आप नज़रिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, उसकी सरहदी हिफाजत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से वज़ीर आज़म बनने पर जो है वो मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि जनाब काबिल एहतराम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां आप पाकिस्तानियों के लिए हर दिल अज़ीज़, मुखलिस, मोहब्बत वाले, खुलूस वाले और दिन रात काम करने वाले साहब का हुकूमत में हमने देखा कि आप बड़े अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे और जगहों का दौरा करते थे। बाज़ लोगों ने आपके दौरे का बड़ा मजाक बनाया कि आप डैम क्यों पहुंच गए थे। भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जा सकते हैं, आप हाज़िरी लगवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदालत लगवा सकते हैं, वहाँ पर आप मजिस्ट्रेट को बुला सकते हैं कि अदालत लगाएं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, जुरिस्डिक्शन किसकी कानूनी इसमें वो है, कमांड है। तो ये जो लोग गुफ्तार वाले बैठ के बहुत सारी तनकीदें करते हैं, जब इंसान काम करता है तब भी आप पीछे पड़ जाते हैं, जब नहीं करता तब भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वो तनकीद ज़रूर की जाए जिसकी ज़रूरत हो, जिससे इस्लाह हो, लेकिन वो ना किया जाए जिससे इस्लाह होने जा रही है, आप उस इस्लाह को भी रोकते हैं। आपसे गुजारिश है कि जहां आप पाकिस्तानियों के लिए हर दिल अज़ीज़, मोहब्बत, खुलूस रखने वाले प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे, वहीं उम्मत मुस्लिमा भी आपसे आज कुछ गुजारिश कर रही है और वो ये है कि हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्द, बहुत ही जल्द, यानी कि इस महीने के अंदर, रमज़ानों के अंदर अर्ज़ फ़लस्तीन में गज़ा पट्टी का दौरा करें। गज़ा पट्टी किसी इजरायली जुरिस्डिक्शन का नाम नहीं है, वो मुसलमानों की सरजमीन है, मुस्लिम फ़लस्तीनियों की सरजमीन है। हमारी गुजारिश है कि आप आएँ, हम मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की कमान को संभालने के लिए आप वहाँ का दौरा करें अपनी काबीना के साथ। लेकिन ऐसे लोग नहीं लेके जाइएगा जो वहाँ से बैठ के नशरियाती इदारों से अपना कद बुलंद कर रहे हैं, वो जो वाकई मुखलिसाना वहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारी आपसे बहुत गुजारिश है कि आप गज़ा पट्टी का दौरा करें और एक ऐसी हिजरत जो कि हमें मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है, वो अंदरूनी इंडिया से होती दिखाई दे रही है, और वो है मुसलमानों की हिजरत। इससे पहले कि इंडिया मुसलमानों को इस कदर मजबूर कर दे कि वो हिजरत पे मजबूर हो जाए, बेहतर है कि कायद-ए-आज़म के दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमारे वो खित्ते जो आज़ादी से उस वक्त महरूम रह गए, जिनको हिंदुत्व ने घेराव किया हुआ था, हम उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में ये जो मजहबी मुनाफरत हिंदुत्व ने मचाई हुई है ना, उसकी बुनियाद पर हम आज़ादी दोबारा मांगे। और क्योंकि ये आज़ादी हमारे ऊपर ड्यू है, ये हमें लेना है दुनिया से। हम इसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, रशिया, चाइना सभी की मदद हासिल करेंगे, क्योंकि वह हमारे मज़हब को ख़तरात लाहक हो गए। और मुसलमानों का मामला जो है ना, वो खाली ममलिकतों तक नहीं महदूद है, मुसलमानों का मामला दीन का है। और इस दीन की बका के लिए ही तो हम जामे शहादत नोश फरमाते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह की हाकमियत पर यकीन है, हम शख्सी हाकमियत पर यकीन नहीं रखते। हाँ, हम ये ज़रूर यकीन रखते हैं कि जो शख्स है वो अल्लाह की हाकमियत, उसके हुक्म और ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर चले। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अर्ज़ गज़ा का जो है वो दौरा करें, और क्योंकि वेस्ट बैंक की कमान जो है वो मुस्लिम फ़लस्तीनियों के हाथ में, सो महमूद अब्बास साहब से भी आप मुलाकात करें, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। क्योंकि ये मामला तो इसको ख़त्म करना है, बहुत खून बह गया है, बहुत मुसलमानों का खून बह गया है, अब इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। जो हिकमत की दलील नज़र आ रही है वो अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड में नज़र आ रही है, जिसमें यहूदी, ईसाई, मुसलमान जो कि पहले से ज़ियारत और इबादत इस सरज़मीन पर करते आए, जिसका हक़
इख्तियार तीनों अकायद को हासिल था। अब अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड उन्हें वहाँ पर इकट्ठा रहने, इबादत, ज़ियारत के साथ एक साथ खाना खाने और एक जैसे ख्वाब देखने के लिए जमा कर रहा है। सो हमें इस अमेरिकी हिकमत पर अब चलना होगा और यही हमारी पार्लियामेंट को फैसला करना होगा कि हमने उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि ये सरज़मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, जो कि अल्लाह के नबी और रसूल हैं, जिन्होंने अपने से पहले आने वाले अंबियाओं की तस्दीक करी और अपने आने के बाद यानी कि ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की। सो हमें अर्ज़ मुक़द्दसा की जो कुंजी है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को देकर यानी कि ईसाइयों के हवाले कर वहाँ से निज़ामती जो कुंजी है वो ईसाइयों के हवाले अमेरिकी क़यादत में करना होगी, क्योंकि दो रियासती हल निकल आया है। गज़ा पट्टी मुसलमानों की सरजमीन है और वेस्ट बैंक पे भी मुसलमान रहेंगे, लेकिन जो दीन के मामला थे उसे हमें दीन के हिसाब से तय करना होगा और उसका वाहिद रास्ता अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड है, जिसकी हमें तायद और पुरजोर हमायत करनी चाहिए बहैसियत उम्मत मुस्लिमा। मैं इसमें ममलिकत का जिक्र नहीं कर रहा किसी भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें और बहैसियत ममलिकत जब हम जिक्र करेंगे तो हम दो रियासती हल की जानिब ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों से इंकारी करते हैं तो इसका मतलब हमें अक़वाम मुत्तहिदा से दस्तबरदारी का ऐलान करना पड़ेगा और हम दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है एक बार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि आप गज़ा पट्टी का ज़रूर दौरा करें, ये दरख्वास्त है आपसे और हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर दौरा करेंगे। लोग फ़लस्तीन का झंडा पहनकर पार्लियामेंट चले आते हैं, बहुत सारे काम कर देते हैं, झंडे लहराने लगते हैं, इससे यकजहती का इज़हार नहीं होता। जो हमारे अमली इक़दामात हैं वो बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करी है, तो आइन उसी वक्त बालादस्त होगा जब आप आइन की अहलियती अहकामात को कबल कागजात नामजदगी काबिल अमल बना देते हैं। दौरी शहरियत नहीं होनी चाहिए, बैरूनी असासजात नहीं होना चाहिए, जिन्होंने दो कौमी नज़रिए से इख्तलाफ रखा या उसका तमस्खर बनाया, सरहदी जो तकसीम है उसका तमस्खर बनाया, ये सारे लोग आइन से मुबर्रा हैं, इनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए इस पार्लियामेंट से अब भी। तो आए चलें हम आइन को बालादस्त बनाने में, उमर अय्यूब साहब ने कहा है ना कि हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती कायम हो, तो आप पहले ख़ुद इनिशिएटिव लें कि आपने आइन को बालादस्त कैसे बनाना है। बहरहाल ममलिकत निज़ाम ममलिकत को चलाना है, कोशिश करें कि नई कोई डिसहारमनी पैदा ना हो और आलमी हालात बहुत ख़राब हैं और इंडिया हालत जंग में हमें लेकर जा रहा है और हमें ये जंग की शिद्दत महसूस हो गई है। इसके रेक्टर स्केल हमें मिल चुके हैं और ये जंग सरहदी जंग होगी मकबूजा कश्मीर के हवाले से। या तो हमने जंग के ज़रिए इसको हासिल करना है या सिफारतकारी के ज़रिए। सिफारतकारी हमारी अभी गैर मौसर नज़र आ रही है, क्यों नज़र आ रही है इस पर भी कभी मज़ीद बात करेंगे। बहरहाल ये कि अल्लाह मियां पाकिस्तान को सलामत, कायम व दायम, खुशहाल, आबाद रखे। हमारी पार्लियामेंट दुनिया के वसीतर मफाद को लेते हुए अपने मफादात के एक बेहतरीन फ़ैसले करे जिसमें कौम और उम्मत की भलाई मौजूद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।